जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। में बहुआयामी दल से डॉक्टर के एम आमिश विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के दशक दिल्ली सीए एनआरसी में प्रोटेस्ट करने वाले जेएनयू छात्र, मुस्लिम स्कॉलर्स, जिनको बगैर किसी सबूत लंबे समय से दिल्ली कोर्ट ने जेल में बंद कर रखा था, सोशल मीडिया दबाव के चलते, राजनीतिक दल के चलते और दूसरे विदेशों से दबाव के चलते आज सुप्रीम कोर्ट जमानत देने पर मजबूर हुई। देर आए दुरुस्त आए। कुल 15 साथियों में से 5 साथियों की जमानत हुई, जिसके लिए बहुआयामी दल परिवार भारत की न्याय प्रणाली पर भरोसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हैं। जो साथी मुस्लिम स्कॉलर्स खास तौर से समाज के लिए लड़ते हुए, सरकार से प्रश्न करते हुए, शर्जील ईमान, उमर खालिद आज भी जेल में बंद हैं, यह कहते हुए उनकी जमानत रोकी गई कि केंद्रीय संलिप्तता है। क्या कोर्ट की, सरकार की जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए कि यदि कोई विक्टिम साबित किया जा रहा है तो उसके सबूत जनता के बीच में सामाजिक संस्थाओं को पेश किए जाने चाहिए, या आरटीआई के माध्यम से जवाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ऐसे में मनुवादियों की विचारधारा के तहत जो आज वर्तमान समय में भारत में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, शायद भविष्य में उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होने वाला है। आज तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन के संघचालकों के द्वारा धर्म संसद किया जाता है, जिसमें सरेआम भारत के लोकतंत्र को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग की जाती है, तब उनका कोई बहिष्कार नहीं होता, उन पर कोई एफआईआर नहीं होती। आज जब भारत के अभिनेता शाहरुख खान जी के द्वारा बंगाल के खिलाड़ी को हायर किया जाता है खिलाए जाने के लिए केकेआर टीम की तरफ से, तो किस तरीके से तथाकथित हिंदुत्ववादी ने संगठनों के द्वारा कंट्रोवर्सी खड़ी की जाती है। शायद फिल्म इंडस्ट्री के जो अभिभावक, अभिनेता, हीरो रहे हैं, उनके योगदान को भारत के कुछ तथाकथित अंधभक्त नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग तब प्रश्न क्यों नहीं करते, रोड पर हुड़दंगई क्यों नहीं करते, जब सरेआम भारत के रक्षा मंत्रालय और भारत के प्रधानमंत्री, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को भारत में शरण और पनाह देने का काम किया है। एक तरफ भारत व्यापारिक रणनीति के तहत बिजली का संपादन करेगी, बंगाली वस्त्रों का आदान प्रदान करेगी, और दूसरी तरफ कुछ तथाकथित अंधभक्त हिंदुत्ववादी संगठनों के द्वारा बाइकाट कराए जाने का कार्य करेगी। ये दोगलापंथी, दोहरी रणनीति, काली राजनीति को समझने का वक्त है। आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए जमीन पर उतरकर हुड़दंगई करते हैं कि विक्टिम इस बार मुस्लिम है। शायद आप भूल चुके हैं, आपको और आज़ादी के पहले जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा। ये वही आरएसएस संघी लोग हैं जिन्होंने देश का तोड़ने का काम किया है, देश के विभाजन का काम किया है, जिन्ना के साथ समझौता करके सरकार बनाने का काम किया है, और आज ये समय समय पर देशभक्ति का नाटक करते हैं, मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। वक्त है उठने जागने का, सरकार से प्रश्न करने का।
जो क्रिटिसाइज हो, आलोचना लायक, उसकी आलोचना करने का कोई भी आलोचक देशद्रोह नहीं हो सकता। इसलिए युवाओं से, संगठन संचालकों से और जो राजनीतिक दल हैं उनसे निवेदन है कि उठे जागे, सरकार की आंखों में आंखें डालकर प्रश्न करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।